जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सबके कमेंट आए कि सर क्विक रिवीजन को आप एक बार रिकॉर्ड कर दीजिए। तो बच्चों रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने लाइव क्लास ऑलरेडी ले ली थी, जिसमें आपका कुछ टाइम लगा होगा, उसको देखने में टाइम लगेगा। तो 2023 में प्रतिभा में 96% सवाल थे, 24 में बच्चों 99%, 25 बच्चों 85% सवाल, 85 सवाल, मतलब 94.4% 2025 में, 2024 में 99%, 2023 में 96%। अच्छा प्रतिभा मैम, 2025 का पेपर इतना गड़बड़ था, जी सर। फिर भी इतने ज्यादा सवाल आए। जी तो सर। हम श्योर है इस रिकॉर्डेड वीडियो से बच्चों को बहुत बढ़िया। 85% सवाल तो आएगा ही आएगा, पेपर चाहे जैसा हो। तो चलिए भगवान श्री राम का नाम लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंशमेर के बारे में बताइए। अर्स्टमेयर ने काम किया था बहुत सारी फील्ड में, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ज़ूजियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। और अर्स्टमेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से इनको नवाजा गया था। फर्स्ट प्राइज है वेल्जन प्राइज, दैट इज गिवन इन 1983। इंटरनेशनल प्राइज इन बायोलॉजी 1994 और क्राफोर्ड प्राइज मिला था 1999 में। दूसरा पॉइंट है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस, ये सारे यूनिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अच्छा प्रतिभा मैम, यूनिक फीचर जी। और एक और कौन सा करेक्टर होता है डिफाइनिंग भाई? प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो यूनिक फीचर तो दोनों में हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग में होती है और सारी लिविंग में होती जी है। सर। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सर मल्टीसेलर एंड यूनिसेलर बोथ ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, दोनों में सेल डिवीजन होता है। लेकिन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ये सिनोनिम होता है, यानी कि जब सेल डिवाइड करती है तो तो सेल रिप्रोड्यूस का। हो जाती है। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो, जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड मोल्ड्स, इनमें ग्रोथ होती है, लेकिन ये एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, नॉट इंटरनल। अच्छा अगला पॉइंट है मैम, कि सारे लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। जी सर। तो बता दीजिए कौन कौन से रिप्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि म्यूल्स है, स्ट्राइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन हमारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मानी जाएगी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं अच्छा, मानी जाएगी। मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, जी सर। लेकिन अगर आइसोलेटेड टेस्ट ट्यूब में होगा तो लिविंग रिएक्शन होगा, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं होगी। जी सर। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस केवल ह्यूमन करेक्टर है, जी सर। और सारे लिविंग में कॉमन करेक्टर जेनेटिक मटेरियल है। जी सर। बच्चों को बता दें कि पहले प्रोटीन माना गया था, फिर आरएनए, फिर डीएनए। जी सर। राइट। जी सर। चलिए, बायोडाइवर्सिटी 1.7 टू 1.8 मिलियन है, लेकिन बच्चों को बता दें बिलियन आ जाए तो गड़बड़ नहीं करेंगे। जी सर। आईसीबीएन आईसीजेडएन में फार लगाते हैं हम लोग प्लांट के लिए, आप लगाते हैं हम लोग एनिमल के लिए। इसके बाद ईच बायोलॉजिकल नेम के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो सैम्पल। कंपोनेंट, जेनरिक और स्पेसिफिक। जी सर। चलिए लीनियस के बारे में बता दीजिए। सर लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो उसमें ऑथर का जो नेम होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट के है। बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होते हमेशा नहीं हैं। होता। जी, जनरली लैटिन में होते हैं। और इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। पहला वर्ड जो होता है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। सर यहाँ पे वर्ड और लेटर में भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ। तो फर्स्ट वर्ड होता है। अच्छा, एक बार मैनगी फेरा इंडिका का कंफ्यूज करा दिया था। जी सर। तो एम होगा कैपिटल से, आई होगा स्मॉल से, फिर एल होगा। जी। राइट। जी। इसके बाद अगला है क्लासिफिकेशन से हम लोग आसान कर सकते हैं स्टडीज को। जी सर। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंटल प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये इसेंशियल है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी के, जी मॉडर्न सर। टेक्सोनॉमी। जी सर। और यहाँ पर बता दें इनिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था यूज के आधार पर, जी सर। और बाद में अरस्तु ने क्लासिफाई किया था हर्ट्ज ट्री पे, जी सर। और इन्होंने क्लासिफाई किया था एनेमा, इनेमा, ओविपेरा, विविपेरा। जी सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। टैक्सोनॉमी इंक्लूड कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये 4 स्टेप्स होते हैं। लीनियस ने कौन सी किताब लिखी थी? लीनियस की सर किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, और सिस्टेमा नेचुरी के 10th एडिशन में इन्होंने अपने मेजर काम किए थे। कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और सारे कैटेगरी को अगर हम साथ में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक कहलाती बात और बता दें, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज है। होता जी है। सर। और स्पीसीज यूं होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाते जी सर। हैं। प्लांट फैमिलीज बच्चों लाइक कान्वालवुलेसी, सोलेनेसी इंक्लूडेड इन ऑर्डर पॉलीगोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल। फ्लोरल कनेक्शन। चलिए, एक ही बड़ा कॉमन सवाल है प्रतिभा मैम, कि जी अगर सर। हम स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे तो डाइवर्सिटी बढ़ेगी, जी सर। और किंगडम से स्पीसीज में डाइवर्सिटी घटेगी। जी। कॉमन करेक्टर स्पीसीज में ज्यादा होगा, किंगडम में कम होगा। जी सर। और इकोसिस्टम स्टेबल वही होगा जहां पे डाइवर्सिटी जी होगी। ज्यादा होगी। तो अगर यहाँ कहीं पे एक स्पीसीज है, कहीं पे किंगडम है, तो किंगडम की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। जी सर। अच्छा, अब हाउस फ्लाई डिप्टेरा को बिलोंग करता है, क्लास इंसेक्टा है, और इसका जीनस मस्का है। अच्छा बताइए, एल्स कहाँ लगाते हैं? सर एल्स लगाते हैं हम ऑर्डर के केस और में, एसी और कहाँ एसी लगाते हैं? लगाते हैं लोग फैमिली के केस में। मैंगो की फैमिली बता दीजिए। एनाकार्डियेसी होता मैंगो है। का ऑर्डर बता दीजिए। सैपिंडल्स होता है। मैंगो का फ्रूट बता दीजिए। ड्रूप होता है सर, ये मोनोकार्पेलिक मोनोकार्पेलिक सुपीरियर सुपीरियर ओबली ओवरी से से बनता बनता है। है। अच्छा, एक मीजोकार्प वाला बता दीजिए। मीजोकार्प फाइब्रस होता है कोकोनट में,
और फ्लेसी किसमें होता है? मैंगो में। मैंगो में। एक और बता दें बच्चों को हम लोग जी सर। कि जो एंडोस्पर्म होता जी। है ना, जी। वो एंडोस्पर्म जो कोकोनट में होता है, पानी वाला लिक्विड होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जी। और बाद में जब सेल वो सूखता एंडोस्पर्म। है तो उससे गरी बन जाती है, वो होता है सेल सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। जी तो सर। इस तरह से बच्चों हम लोग का खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। तो प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर में हम लोग चलते हैं। पहला क्लासिफिकेशन किया था यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यूज ऑफ प्लांट के ऊपर, जी सर। और उसके बाद अरस्तु ने साइंटिफिक बेसिस दिया था। जी सर। इन्होंने नेमा इनेमा ओविपेरा विविपेरा में क्लासिफाई किया था। जी। लीनियस ने 2 किंगडम्स दिया था, जी सर। और विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। जी सर। अच्छा प्रतिभा, में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटेकर के क्लासिफिकेशन के आसपास सवाल जरूर आता है। जी सर, बिल्कुल आता है। 3 किंगडम किसने दिया था? हैकल ने दिया था। 4 किंगडम? कोपलैंड ने दिया था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बता दीजिए। 5 थे: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट में किस में रखा गया? मोनेरा में रखा गया था। यूकैरियोट किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में रखा गया। मोनरा प्रोटिस्टा में कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर। जी सर। अच्छा बच्चों को बता दिया जाए, कुल हेट्रोट्रॉपिक 4 है, यूनिसेलुलर 2 है, प्रोकैरियोटिक 1 है, और सेलवाल 4 में सेलवाल जो है कितने में पाई जाती है? 4 में। देखिए, जी सर। मोनरा में होगा, प्रोटिस्टा में होगा, फंजाई में होगा, प्लांटी में होगा, एनिमेलिया में होगा। प्रोटिस्टा में सर और कहीं-कहीं ट्रू, पे होगा। हाँ कहीं कहीं उसमें जी भी सर। वही है ना। जी सर। तो ट्रू न्यूक्लियस 4 में पाया जाता है, जी सर। और एक में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। जी सर। हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट हम फंजाई लगा सकते हैं। जी सर। ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट प्लांटी प्लांटी हो लगा जाएगा। सकते हैं। हेट्रोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोट यूकेरियोट आपका एनिमेलिया एनिमेलिया हो हो जाएगा। जाएगा। जी सर। और बैक्टीरिया मोनरा का सोल मेंबर है। जी सर। जरा बताइए बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? बैक्टीरिया को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन देयर शेप, इनके शेप के आधार पे। पहला है स्फेरिकल, जिसको हम कोकस बोलते हैं, रॉड शेप के होते हैं, वैसलस बोलते हैं, कॉमा शेप के होते हैं, विब्रियम बोलते हैं, और स्पाइरल शेप के होते हैं तो हम उनको स्पाइरल बोलते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती जी सर, एज अ ग्रुप। है। फंजाई एक्सटेंसिव। हैबिटेट डाइवर्सिटी। वेरी गुड। आर्की मॉर्फोलॉजिकल बैक्टीरिया में हैबिटेट। क्या नहीं होता? आर्के बैक्टीरिया में सर पेप्टिडोग्लाइकान पेप्टाइडोग्लाइकान नहीं प्रेजेंट होता है। होता है, यू बैक्टीरिया आर्की में बैक्टीरिया प्रेजेंट की होता है। सेलवाल और यूबैक्टीरिया की सेलवाल में अंतर होता है जी हैबिटेट सर। की वजह से। जी सर। अब बता दीजिए आर्की बैक्टीरिया कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? मिथानोजन में डिवाइड किया है, मिथानोजन है, और हमारा थर्मो एसिडोफिल है। और तीसरा हमारा मिथानोजन जो होते हैं ये मीथेन मेकर होते हैं, थर्मो एसिडोफिल जो होते हैं ये हमारी हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, और तीसरे सर हमारे हेलोफिल्स होते हैं जो कि सॉल्ट लविंग एरिया, सॉल्ट अच्छा, एरिया में रहते हैं। साइनोबैक्टीरिया में करेक्टर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जी सर। और नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा एनरोबिक कंडीशन में होता है, इसमें नास्टॉक एनाबिना आता है। जी सर। हासिलिटोरिया भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, लेकिन उसमें हेट्रोसिस नहीं होती। जी सर। बैक्टीरिया में हर तरह का न्यूट्रिशन होता है। जी। तो ये ऑटोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। जी सर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबेंडेंट नेचर में होते हैं। जी सर। चलिए माइकोप्लाज्मा की बात कर लें। जी। जरा बोल दीजिए पॉइंट। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट का वो मेंबर है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये प्लांटी और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होते हैं। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू 1 माइक्रोन फिल्टर से ये पास हो सकते हैं, और माइकोप्लाज्मा का जो साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ये पैथोजेनिक प्लांट एनिमल दोनों के लिए दोनों में होते हैं सर। बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, इसमें कुछ भी आ सकता है, प्लांटी भी आ सकता है, एनिमेलिया भी आ सकता है, फंजाई भी आ सकता है। केवल एक कंडीशन होती है कि इसके सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने चाहिए। अच्छा, डायटम्स के सेल वॉल कैसे ओवरलैप करते हैं? सो बॉक्स की तरह जी सर। सो सिलिका का डिपोजिशन होता है, जी सर। जिससे डिस्ट्रॉय नहीं होते। जी सर। चेरोसोफाइटा पैसिवली फ्लोट करते हैं। जी सर। पैसिवली फ्लोट करते हैं प्लैंक्टन बोलते हैं। जी सर। एक्टिवली फ्लोट करते हैं नेक्टान बोलते हैं। जी सर। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन होते हैं। बिल्कुल सर। फायर एलगी होता है। जी सर। मोस्टली मेरीन और फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक होता होता है, है। मोस्टली मेरीन होता है। जी सर। रेड डायनोफ्लेजेट गाइनोलेक्स क्वाड्रिप्स होता होता है। है। जी ये सर। रेड टाइड काज करता है, जी सर। जबकि रेड सी ट्राइकोडेस्मा में इरिथ्रियम काज से करता है। होता है। जी सर। यूग्लिनोइड प्लांट एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, जी सर। और इसमें सेलवाल नहीं होती है। सर। एक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जी सर। प्लांट एनिमल के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। जी सर। चलिए स्लाइम मोल्ड, फंजाई और प्रोटोजोआ के बीच में कनेक्टिंग लिंक होगा। जी सर। बताइए फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाएंगे बेटा? फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या और बनाएंगे? अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे प्लाज्मोडियम डिस्पर्स होता है? डिफरेंशिएट स्पोर कर लेंगे। डिस्पर्सल कैसे होता है? स्पोर्स डिस्पर्सल होता है सर ईयर और करेक्ट इनके स्टेट सेल वॉल केवल कहाँ पाए जाते हैं? स्पोर्ट्स में। स्पोर में पाए जाते हैं, जी ठीक है। सर। प्रिमिटिव लीडर ऑफ ऑल एनिमल प्रोटोजोआ है कि नहीं? जी सर। और सारे प्रोटोजोआ हेट्रोट्रॉपिक हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं क्या? जी सर। एमोबॉइड में अमीबा होता है क्या? जी सर। टेंट अमीबा होता है क्या? जी सर। इनमें स्यूडोपोडिया होता है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, एक सवाल और बता दें, स्यूडोपोडिया हम लोग के बॉडी में डब्ल्यूबीसी में होता है। जी सर, अमीबॉइड राइट, पिगमेंट होता है वेरी जी। गुड। फ्लैजिलेटेड ट्रिपेनोसोमा है। जी सर। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। बिल्कुल सर। सीलिएट पैरामीशियम है। जी सर। 2 तरह का न्यूक्लियस होता है, जी मैक्रो सर, माइक्रो माइक्रो। माइक्रो। स्लीपर एनिमल बोलते हैं। जी सर। स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम है। जी सर। और प्लाज्मोडियम जो होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। बॉडी इसकी हैप्लॉइड है। एक प्रतिभा मैम, कहीं शायद हमसे रैपिड फायर में कुछ मिस्टेक हो गई है, शायद शायद कि यहाँ पर जो गैमीटोसाइट है ये एन होता है, 2 एन नहीं होता। जी सर। ठीक है ना? जी सर। बता दिया जाए बच्चों को। जी सर। सेलवाल फंजाई का कंपोज होता है काइटिन का, और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड का। जी। और जरा बताइए, कोलिन काइमा में पेक्टिन सेलुलोज होता है। जी सर। स्कैन काइमा में लिग्निन होता है। जी सर। और जाइलम में भी लिग्निन होता है। जी सर। पॉलीसल्फेट एस्टर कहाँ होता है?
एल्गी की सेल वॉल में होता है। जी सर। काइटिन याद रखिए बच्चे होमोपॉलीमर होता है। जी सर। और बैक्टीरिया की सेल वॉल नाग नाम टाइप की बनी होती है। जी सिम्बियाटी केस में माइकोराइजा आ जाएगा। जी सर। फंजाई के सेक्सुअल साइकिल में प्लाज्मोगामी, कैरियोगामी, यस यस मियोसिस जी। होती है। अच्छा, फंजाई में एक बात बता दें बच्चों को, जी सर। जैसे से ऊपर से जाएंगे नीचे नीचे से ऊपर जाएंगे सेक्स ऑर्गन सिंपल होता जाएगा। जी सर। डाई कैरियोफेज एन प्लस एन एस्कोबेसिडियोमाइसिस में होगी। जी सर। ईस्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है, हुँ। नॉन माइसीलियल फंजाई। जी सर। अच्छा, यहाँ प्रतिभा में एक सवाल बच्चों से गलती हो सकती है। ईस्ट को फंजाई में लिखा है, हुँ। लेकिन पूछा जब विटेकर के क्लासिफिकेशन कहाँ रखेंगे, तब बेटा इसको हम लोग रखेंगे प्रोटिस्टा में। जी, क्यों? यूनिसेलर 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 यूकेरिया। यूकेरियोट है। बोटेनिकल नेम ईस्ट का सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी है। जी सर। सैकेरोमाइसिस क्योंकि शुगर का ब्रेक डाउन करता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। जी सर। ये किसका मेंबर है, एस्कोमाइसिस का? एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है। अच्छा, सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट। फंजाई की बॉडी हाइफा की बनी है, जी सर। ग्रुप ऑफ हाइफा माइसीलियम माइसीलियम होता है। कहलाता है। इसके बाद मार्फ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 पूछा भी गया है। मार्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर को ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जी सर। फंजाई की बॉडी लॉन्ग सिलिंड्रिकल थ्रेड की बनी होती है, हाइफा। ग्रुप ऑफ हाइफा जो होता है माइसीलियम होता है। जी सर। जरा बीमारी बोल दीजिए। लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया से होता है। लीड ब्लाइट ऑफ पोटैटो फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है, जो कि फाइकोमाइसीटीज का मेंबर है। एस्कोमाइसीटीज ज्यादातर मोस्टली मल्टीसेलर होते हैं, पेनिसिलिन और रेयरली यूनिसेलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट। एस्कोमाइसीटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं, इनका नाम कोनिडिया होता है, और ये कोनिडिया एक्सोजेनसली बनते हैं स्पेशल माइसीलियम पे, जिनको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इन ऑल थ्री क्लासेस ऑफ फंजाई माइसीलियम इज सेप्टेड एंड ब्रांच। इन फाइकोमाइसीटीज केवल फाइकोमाइसीटीज में माइसीलियम सेक्स ऑर्गन का लॉस हुआ। सेप्टेड केवल फाइकोमाइसीटीज में है, बाकी सारे हमारे सेप्टेड हो जाते चलिए आपने करेक्शन कर दिया। हैं। जी सर। ए सेप्टेट होता है फाइकोमाइसिटीज में, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, बाकी सब में सेप्टेट होता बाकी है। सब में सेप्टेड होता तो है। बच्चों को बता दें कि ए सेप्टेट कंडीशन फाइकोमाइसिटीज में भी है, केवल ए फाइकोमाइसीटीज। सेप्टेट कंडीशन फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में भी जी है। सर। मल्टी न्यूक्लिएट जी सिंसिसियर। एडिबल फंजाई मॉरल टफल्स है, जी जी सर। एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है। जी सर। ड्रासोफिला प्लांट कीटोन न्यूरोस्पोरा को न्यूरोस्पोरा। बोलेंगे, ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। जी सर। और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर है एगेरिकस मशरूम, अस्टिलैगो स्मर्ट और सीनियर पक्सिनिया रस्ट। जी रसफंगा। सर। जबकि व्हाइट रस्ट होता है किससे पता है आपको? जी सर, बताइए। एल्ब्यूगो। एल्बिगो सर। और वो फाइकोमाइसिस का जी मेंबर सर। है। और ब्रेड मोल्ड हम लोग राइजोपस को बोलते हैं। जी सर। चलिए, सब मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टिस सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, और लार्ज नंबर इसके डिकम्पोजर होते हैं। रिलेटेड थे। अच्छा मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा जिसको बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं, वो भी इसी का मेंबर है। जी सर। ड्यूट्रोमाइस्टिस को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ड्यूट्रोमाइस्टिस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स। स्पोर नोन एज कोनिडिया। अच्छा, कोनिडिया बेसिडियो में भी पाया जाता है, जी सर। लेकिन कॉमनली नहीं होता है। ड्यूट्रोमाइस्टिस में एल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉरिडोर कोलेटोट्राइकम। ट्राइकम। जी सर। अल्टरनेरिया सेर्लीब्राइट, कोलेटोट्राइकम सेरेंडाटा ऑफ सुगर केन, ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट होता है। जी सर। किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। बीजेरिंग ने क्या कहा था, कंटेजियम फ्लूडियम वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और कैप्सिड यूनिट कैप्सोमियर होता है, इनका शेप डिफरेंट हो सकता है। जी सर। वायरस में प्रोटीन कोड कैप्सिड हो गई। अच्छा, वायरस के लिए आइदर डीएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन। ईओ डायनर ने किस ईयर में खोजा था वायरवाइड, बता दीजिए। 1971। वायरवाइड के पॉइंट बोल दीजिए फटाफट। वायरॉइड में प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है। वायरॉइड स्मॉलर देन वायरसेस एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। फ्री आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। प्रियॉन्स की अगर बात करें तो प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। प्रियॉन्स का साइज जो होता है ये वायरस के सिमिलर होता है। मोस्ट नोटेबल डिजीज जो प्रियॉन से होती है, ये बीएसई होती है कैटल्स में, जिसको हम मेडकाउ डिजीज भी कहते हैं, और इसका एक एनालॉगस वेरिएंट है, दैट इज क्राई जैकब सीआर जैकब डिजीज, जो ह्यूमंस में होता है। लाइकेन्स एक प्रकार का सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में, जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है। लाइकेन में एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन कहते हैं, और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोबायोन कहते हैं। लाइकेन्स पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, और मेनली ये एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, जिसमें SO2 गैस। SO2 के लिए सबसे ज्यादा। और ताज का जो पत्थर खराब हो रहा है मथुरा रिफाइनरी से SO2। जी सर। और एक बात और बच्चों को बता दें कि लाइकेन पाइनियर कम्युनिटी होते हैं, जीरो से के लिए सबसे पहले ग्रो करते हैं। जी सर। और इस तरह से ये बायोलॉजिकल खत्म हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चों को बोल दें जो पूछा जा सकता है शायद। एक तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट एबेंडेंट है, और बच्चों को डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, जी इन सर। सब में अगर कहीं फ्लैजिला है तो उसको देख लेना चाहिए। बाकी जितने भी फंजाई हैं उनके एग्जाम्पल याद रखना जी चाहिए। सर, बहुत इंपॉर्टेंट और है। एक सीक्वेंस बच्चों को बता दें, पहले प्रियान बना होगा, फिर वायरवाइड, फिर वायरस, फिर माइकोप्लाज्मा, फिर बैक्टीरिया। और वायरस, वायरवाइड, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया से इनको एक सवाल जरूर मिलेगा। थोड़ा सा वायरस का जेनेटिक मटेरियल बोल दे। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है एनिमल वायरस में। प्लांट में सिंगल स्टैंड आरएनए होता है। थैंक यू बच्चों, तो आपका ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम में। आर्टिफिशियल सिस्टम लीनियस ने दिया था। वेजिटेटिव सेक्सुअल करेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था। खास बात यह है कि वेजिटेटिव करेक्टर बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट से। जी सर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम ने दिया था।
और एक खास बात है, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग अभी तक इंडियन लैब में यूज करते थे, बहुत सारे करेक्टर को चूज करते हैं। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बहुत सारे करेक्टर को हम लोग इक्वल वेटेज देकर 100 ऑफ करेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। जी सर। साइटोटेक्सोनॉमी में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कीमो में केमिकल यूज करते हैं, जबकि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग इवोल्यूशन यूज करते हैं। जी सर। यहाँ पर ये बच्चों को बता दें कि जब हम लोग टेक्सोनॉमी में फाइलोजेनी यूज करते हैं, सिस्टमेटिक्स हो जाता है। जी सर। अब एल्गी की बात होती है, तो एल्गी जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ज्यादातर पानी में पाया जाएगा। इसके बाद इसमें कोलोनियल वाल्वाक्स से बच्चों, फिलामेंटस, यूलोथ्रिस, स्पायरोगायरा है। यूनिसेलुलर मोटाइल जो होता है क्लेमाइडोनास है, नॉन मोटाइल क्लोरेला होता है, प्रोटीन रिच एल्गी है। जी सर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा होता है, आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ऊगैमी, तीनों तरह का पाया जाता है एल्गी केस में। और एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन अर्थ में जो होता है एल्गी के द्वारा होता है। जी सर। गैमीट आइसोगैमी, फ्लैजिलेटेड सिमिलर इन साइज स्पायरोगायरा है। अनआइसोगैमस यूडोराइना है। ऊगैमस पाया जाता है वोल्वॉक्स आपका फ्यूकस में। वाल्वॉक्स में। इसमें एक गैमीट मोटाइल, दूसरी नॉन मोटाइल है, वाल्वॉक्स फ्यूकस में। कोलोनियल एल्गी वाल्वॉक्स है। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जैसे फंजाई बेटा कोनिडिया होता है, यहाँ पे जूस्पोर होता है। जूस्पोर्स। जूलॉजी का मतलब चलना, जूस्पोर मोटाइल होता है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरीड बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। क्लोरेला, स्पाइरुलिना प्रोटीन रिच एल्गी जी सर। होते हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम 70 स्पीसीज हैं जिनको हम लोग एल्गी एज ए फूड खाते हैं। ब्राउन एल्गी से एल्गी निकालते हैं, रेड एल्गी से कैरेजिनिन निकालते हैं। और कैरेजिनिन ब्राउन एल्गी से निकालते हैं एल्जी, ने भी याद रखिएगा। रेड एल्गी से कैरेजिनिन, ये हाइड्रोकोलाइड होते हैं, इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इसके बाद पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी होती है, लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है। जी सर। चलिए प्रतिभा में क्लोरोफाइसी बोल दीजिए। क्लोरोफाइसी आर ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी। वेरियस शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी, जिनको हम पैरानॉइड कहते हैं। और पैरानॉइड में प्रोटीन होता है विसाइड स्टार्च, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं। अच्छा, प्रतिभा में यहाँ पे एक खास बात है कि एल्गी में बहुत तरह के पिगमेंट होते हैं, जी सर। लेकिन एंसेस्टर ऑफ लैंड प्लांट हम लोग क्लोरोफाइसी को बोलते हैं। जी सर। ब्रायोफाइटा की ओरिजिन जो है ग्रीन एल्गी से हुई होगी, जी। क्योंकि दोनों में क्लोरोफिल ए और बी पाया जी जाता है। सर। ग्रीन एल्गी में रिजिड सेल वॉल, ये सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोज होती है। नंबर ऑफ फ्लैजेला 2 to 8। इक्वल होते हैं, 2 to 8 इक्वल और एपिकल होते हैं ना। जी जी सर। नंबर ऑफ फ्लैजेला आर 2 to 8। 8 इक्वल एंड एपिकल। ठीक है। जी। स्टोर फूड क्या होता है? स्टोर्ड फूड यहाँ पे स्टार्च होता है, और इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। फियोफाइसी किस हैबिटेट में होते हैं? फियोफाइसी मरीन हैबिटेट में होते हैं। डोमिनेंट पिगमेंट क्या होता है इसमें? डोमिनेंट पिगमेंट सर क्लोरोफिल ए और सी होता है। कैरोटीनॉइड और ज़ंथोफिल भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसे बता दें, कैरोटीन जंतुफिल सोलराइजेशन से रोकते हैं। जी सर। जूस्पोर गैमीट में 2 फ्लैजेला होते हैं, लेटरल होते हैं, पियर शेप्ड होता है। जी सर। अच्छा, इनकी प्लांट बॉडी मैसिव होती है, जी। और नीचे होल्ड फास्ट से अटैच होते हैं क्या? जी सर। लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस फ्रंट होता है क्या? जी सर। यूरोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल सर। और मैनिटॉल किस में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में। जी चलिए सर। रोडोफाइसी बता दीजिए। रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। यहाँ पे रेड पिगमेंट फाइकोइराइथ्रिन प्रेजेंट होता है। मेजॉरिटी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। डोमिनेंट पिगमेंट इनका जो होता है ये क्लोरोफिल ए डी फाइकोइराइथ्रिन होता है। स्टोर्ड फूड फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, और सेक्सुअली करते हैं बाय नॉन मोटाइल गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस होता है, और accompanied by complex post fertilization development। मोस्ट कॉमन मेंबर्स हैं इसकी पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और गैलेडियम। चलिए ब्रायोफाइटा बोलते हैं। जी सर। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। सबसे पहले पानी से जमीन पर आया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है। इसीलिए प्रतिभा में एक सवाल है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के मेंबर नैरो जियोग्राफिकल एरिया में होते हैं, क्योंकि पानी की जरूरत होती है। जी सर। ये फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं, और सबसे पहले इनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था। जी सर। अच्छा, इसमें आर्गन ऑफ अटैचमेंट राइजोइड होता है। जी सर। बच्चों को बता दें, रूट और राइजोइड एनालोगस होते हैं। रूट पूजन होता है, राइजोइड होता है। जी सर। और रूट में जाइलम फ्लोएम होंगे, राइजोइड में नहीं होंगे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों होंगे। यूनिसेलुलर रिवर्स में, मल्टीसेलुलर मॉसेज में पाए जी सर। जाएंगे। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ एब्सेंट होगा। अगर लीफ होगा तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, ट्रू लीफ नहीं होगा। जी सर। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर हेप्लॉइड हैप्लॉइड। होगी। बच्चों को बता दें, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी। जी सर। मॉसेज अलॉन्ग विद लाइकेन फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो रॉक पे ग्रो करेंगे। जी। पाइनियर कम्युनिटी होंगे। जी। मॉसेज डेंस मैट बनाते हैं सॉइल पर। और रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाँ, फॉलिंग रेन। स्फेग्नम को पीट मास हम लोग बॉग मास बोलते हैं। जी सर। स्फेग्नम अकेला है जो पूरे खानदान की इज्जत बताता है, इसी की केवल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जी सर। लिवर बर्ड्स की प्लांट बॉडी थैलॉइड होती है, रिक्सिया मार्केंसिया इसके एग्जाम्पल है। और एक जेमा कब बच्चों को बता दिया जाए, जेमा ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है, स्पोरोफाइट फ्रूसिटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। जी सर। अब हम लोग चलते हैं मॉसेज की तरफ।
जी तो गैमेटोफाइट में पहली स्टेज प्रोटोनिमा होती है जो स्पोर के जनरेशन से बनती है। जी प्राइमरी प्रोटोनिमा के ब्रेकडाउन सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है। जी लार्ज लीफी स्टेज सेकेंडरी सेकेंडरी प्रोटोनिमा प्रोटोनिमा बनेगा। लेटरल बर्स्ट। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होगा। जी सर। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट में डिवाइड होगा, जी स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइड होगा, कैप्सूल में कुछ की कुछ सेल स्पोर मदर सेल बनाएंगी जी सर। और फुट सीटा कैप्सूल दोनों टूयन होगा। जी सर। और स्पोर मदर सेल टूयन होगा, मियोसिस में स्पोर बनेगा, स्पोर नीचे गिरेगा, जर्मिनेट करेगा, प्रोटोनिमा बनाएगा, और प्रोटोनिमा से गैमेटोफाइट बनेंगे। जी सर। अच्छा, एक बात बच्चों को बता दें, आर्किगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर मार्केंसिया में होता है। जी अच्छा, एक बात बच्चों को बताते हैं, अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो तो फीमेल सुंदर होती है तो उसका जो आर्किगोनियम होता है वो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो हेयर लाइक होता है, जी और मेल वाला जो होता है हेयर लाइक नहीं होता है। जी अब हम लोग टेरिडोफाइट की बात करते हैं। तो सबसे पहला पौधा है जो जमीन पर आया, जमीन पर आया पूरी तरह से, और उसके लिए तैयार होके आया, जी सर। तैयार होके आया, जी सर और वेस्ट जाइलम फ्लोएम पाया गया। जी सर। अच्छा, बच्चों को एक बात बता दी जाए, अगर कोई करेक्टर एक बार बन जाएगा आगे तक जाएगा तो जाइलम फ्लोएम टेरिडो के बाद सब में होगा। जी तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अच्छा प्रतिभा में यहाँ से ट्रू रूट ट्रू स्टेम ट्रू लीफ शुरू हो जी जाएगा। सर। लीफ अच्छा, जो स्ट्रक्चर पहली बार बनेगा ना उसमें वेरिएशन ज्यादा होगा। जी सर। तो माइक्रोफिल माइक्रोफिल दो तरह की लीफ होंगी। जी सर। स्पोरोफिल यहाँ पर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के कोन स्ट्रो लाइक। बना लेगा। और एक सवाल बड़ा पूछा जाता है, कोन और राइजोम दोनों किसमें होता है? ये होता है आपका इक्विसिटम में। जी सर। प्रोथैलस स्पोर के जर्मिनेशन के बाद बनेगा, मल्टीसेलुलर होगा, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। कंपेयर टू द गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट स्मॉलर होगा, जी सर। टेरिडोफाइट का गैमेटोफाइट स्मॉलर होगा, और ब्रायोफाइट का डेवलप होगा। पढ़ लीजिए लाइट। जी सर। Compared with the gametophyte of the bryophyte, the gametophyte of vascular plants tends to be smaller and to have a smaller sex organ. तो एक बात बता दें, जैसे जैसे आगे जाएंगे गैमेटोफाइट सिंपल होता जी जाएगा। सर। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट तरह नैरो जियोग्राफिकल एरिया में है जी क्योंकि सर। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है। अच्छा, अब टेरिडोफाइट में एक बात शुरू हुई यहाँ पर, हम्म। जैसे एम्ब्रियो शुरू हुआ ब्रायोफाइटा में, वैसे यहाँ पर जाइलम फ्लोएम शुरू हुआ, हेट्रोस्पोरी शुरू हुई। जी सर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट जो होते हैं हेट्रोस्पोरस होमोस्पोरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट क्या होते हैं? होमोस्पोरस। होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस में यहाँ पर सिलेजिनेला साल्विनिया सेल्विनिया। होगा, जी और हेट्रोस्पोरी सीड के लिए जरूरी है। जी सर। एक बात बता दें, all seed bearing plant are heterosporous but all heterosporous are not seed bearing। जी ठीक है ना? जी सर। origin of seed habit heterosporous टेरिडोफाइट। जी सर। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट लगाएंगे, टेरिडोफाइट नहीं लगाएंगे। हेट्रोस्पोरस। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि हेट्रोस्पोरी होती सीड क्यों नहीं बनता? क्योंकि एंडोस्पर्म नहीं होता। द स्टेप कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स द इवोल्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस, जनरल लाइक सिलेजिला साल्विनिया, ये होगा हेट्रोस्पोरस। एल्गी ब्रायो टेरिडो, होमोस्पोरस। जी एल्गी ब्रायो एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट टेरिडो ऑफ द टेरिडो। होमोस्पोरस, जी और कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होते हैं। सर। ठीक। जी हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन होता है स्पोरोफाइट पर, लेकिन वेरिएबल पीरियड के लिए। हम्म। तो एक सवाल पूछा जाता है क्यों सीड नहीं बनता? क्योंकि परमानेंटली रिटेन नहीं होता। चारों क्लासेस का नाम बता दीजिए मैम। 4 क्लासेस है सर। साइलोप्सिडा जिसमें साइलोटम आता है, लाइकोप्सिडा, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आता है, स्फिनोफिसिडा जिसमें एक्यूसेटम आता है, और टेरोप्सिडा जिसमें ड्रायोटारिस, टेरिस और एडियंटम आता है। एक बात बच्चों को बता दें, एडियंटम को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग फर्न। जी सर। अच्छा, फर्न जो होता है ना, सेकेंडरी से अगर आग लगा दी जाए प्रतिभा में, जी सर। तो फर्न पहले अपीयर हो गया क्योंकि उसका राइजोम जमीन के अंदर जिंदा रहता है। हम्म। चलिए, अब ग्रुप आता है स्पर्मेटोफाइटा, जिनमें सीड पाया जाता है। हम्म। जिम्नास का मतलब नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड। जिम्नोस्पर्म के मेंबर में ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद कवर्ड नहीं होते, इसे सीड नेकेड होता है। टॉलेस का नाम बता दीजिए जरा। सिकोया सर, जेंट कॉस्ट रेडवुड ट्री इसको कहा वेरी जाता गुड। है। किसमें माइकोराइजा होता है? माइकोराइजल एसोसिएशन सर पाइनस में प्रेजेंट वेरी गुड। होता और है। किसमें? साइकस में सर कोलराइड रूट प्रेजेंट होती है। कोरला रूट जमीन के ऊपर होती है, क्योंकि अगर एलगी है तो उसको खाना चाहिए, जी सर। खाना चाहिए तो लाइट चाहिए, जी लाइट चाहिए तो रूट ऊपर आ जाती है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक। एपोजियोट्रॉपिक। जी सर। अच्छा देखिए प्रतिभा मैम, जी सर। एलगी पानी में था, ब्रायो थोड़ा जमीन पे आया, टेरिडो और जमीन पे आया, जिम्नो। जिम्नो बिल्कुल सूखी जगह आ गया, पानी की कमी है। जी तो सर। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए अडाप्टेशन होते हैं। जी सर। जरा पढ़ दीजिए क्या क्या अडाप्टेशन है। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. जैसे कि कॉनिफर्स में needle-like leaves reduces the मतलब surface इतनी area. छोटी होती है सुई की तरह, Their सरफेस एरिया होता ही नहीं। their तो thick थिक क्यूटिकल cuticle भी होगा, sunken सनकन stomata. स्टोमेटा भी होगा, लीफ का साइज भी छोटा होगा। जी सर। सिकोया टॉलेस हो गया क्या? Member tallest tree जी सर। टॉलेस्ट ट्री। जी सर। अच्छा, एक लार्जेस्ट फ्लावर एमार्फोफाइलस था क्या? जी सर। और एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस प्लांट होगा क्या? जी सर। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है क्या? जी सर। अच्छा, पाइनस मोनोइसियस है कि डाइसियस? सर पाइनस होता है मोनोइशियस। साइकस क्या होता है? डाइशियस। बच्चों, मोनो का मतलब एक, ईसियस का मतलब घर, एक ही घर में दोनों सेक्स मतलब बाइसेक्सुअल, डाई मतलब दो, ईसियस मतलब घर, दो घर में दो सेक्स। जी चलिए सर। आगे चलिए। The gametophyte is not independent free living generation in pinus. अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि जी गैमेटोफाइट यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। जी सर। और ब्रायोटेरिडो में क्या होता है? डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है।
ब्रायोटेरिडो में इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाता है। जी सर। ठीक है। जिम्नोस्पर्म ओनली मोड ऑफ पॉलिनेशन विंड हो जाएगा, और जो रिजिड होते हैं ग्रो नहीं करते हैं। एनजीओ ने कहा केवल हवा से जाएंगे, हवा नहीं चलेगी तो क्या होगा। एनजियोस्पर्म में इस तरह से हर तरह का पॉलिनेशन होता है। अच्छा, डिस्पर्सल ऑफ पॉलिन जो होता है फिली होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड फोरी होता है। और देखिए ना, विंड पॉलिनेशन के लिए बड़ा एडाप्टेशन होता है। जो पाइनस होता है ना, ये विंग पाए जाते हैं इसके पॉलिनेशन में, पॉलिन एक्साइन जो होता है विंग में कन्वर्ट होता है। और इसको सल्फर येलो रेन शावर सल्फर सोअर भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉलिनेशन आसमान में आ जाते हैं। एकदम से तो पाइन पॉलिनेशन हो गया। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता हैप्लॉइड है, होगा, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड होगा, होगा। क्योंकि उसको लाइफ साइकिल जल्दी पूरी करनी है तो ज्यादा खाना चाहिए। जी सर। तो इसका मतलब यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, वहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन जी स्ट्रक्चर। सर। पाइनस मोनोइसियस हमने बता ही दिया। जी एक बात और है प्रतिभा मैम, जी कि पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोन एक ही पे होते हैं, जी साइकस में अलग अलग होते हैं। जी सर। और साइकस में फीमेल कोन नहीं होता है। साइकस में फीमेल कोन क्यों नहीं होता है? क्योंकि मेगास्पोरोफिल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है। जी सर। राइट। तो इसके बाद थोड़ा सा न्यूक्लियस बच्चे देख लेंगे, और सवाल मिल जाएगा। तो कॉमन पॉइंट क्या है? सबसे पहले एम्ब्रियो बना ब्रायोफाइट में, सबसे पहले हेट्रोस्पोरी हुई टेरिडोफाइट में, सबसे पहले सीड हुआ जिम्नोस्पर्म में, सबसे पहले कवर्ड सीड हुआ एंजियोस्पर्म में। राइजॉइड हैप्लॉइड होता है, रूट डिप्लॉइड होता है। अगर प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है तो राइजॉइड होगा, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो रूट होगा। और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के लिए पानी की जरूरत होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। एंडोस्पर्म नहीं बनता टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म बनता है, इसलिए मेगास्पोर मेगास्पोरियम में रिटेन हो जाता है। और एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनता है। तो इस तरह से बच्चों प्लांट किंगडम भी खत्म हो गया। आपको ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो के एग्जाम्पल भी याद रखने पड़ेंगे। कौन आपका शुरू होता है टेरिडो में, पाया जाता है जिम्नो तक, एंजियोस्पर्म में फ्लावर और फ्रूट पाए जाते हैं। इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म हो गया बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम एनिमैलिया किंगडम शुरू करते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल प्रोटोजोआ, सेलुलर ग्रेड पोरीफेरा, टिश्यू ग्रेड सिलेंट्रा टिनोफोरा, आर्गन ग्रेड प्लेटीहेल्मिन्थीज, आर्गन सिस्टम एस्केल्मिन्थीज से हो जाएगा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज सिलेंट्रा टिनोफोरा में, एक ही ओपनिंग होती है। एक्सक्रीटी स्टार्ट होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज से, इसके पहले होगा एक्सक्रीशन विदाउट एक्सक्रीटी आर्गन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकानोडर्मेटा हेमिकार्डेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा कार्डेटा। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे आपके, जिसमें दो जर्मिनल लेयर होगी, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा मीजोडर्म सबसे बाद में बना। याद रखिएगा डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। ए सिलोमेट फ्लैट वर्म, सीडो सिलोमेट राउंड वर्म, यू सिलोमेट नीला टू कार्डेटा, नील 2025 का सवाल है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है नीलिया से, अब आगे तक पाया जाएगा। मेटाजेनेसिस बेटा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा, पॉलिप और मेडुसा के बीच में, एग्जाम्पल इसका ओविलिया होगा। नोटोकार्ड बेटा मीजोडर्म का बना होगा, ये कार्डेट का करेक्टर है। चलिए मैम पूरी फेरा बोल दीजिए। सर पॉलीफेरा की पॉलीफेरा जो होते हैं ये जनरली मरीन होते हैं, लेकिन स्पंजिला जैसे कि ये फ्रेश वाटर है। इसमें वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकानोडर्मेटा में पाया जाता है। इनकी बॉडी में बहुत सारी मैशवर्क ऑफ सेल्स होती हैं। इंटरनल कैविटी जो होती है ये फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल से लाइंड होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होता है ये इनडायरेक्ट होता है। ये सारे फीचर्स हमारे पॉलीफेरा के हैं। इनकी सेंट्रल कैविटी का नाम होता है स्पंजोसील। क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स जो होती हैं ये स्पंजोसील और कैनाल को लाइन करके रखती हैं। इनकी जो बॉडी होती है ये बनी होती है स्पिक्यूल्स की या स्पंजन फाइबर की। स्पंजेस हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होने का मतलब है इनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रकार के गैमेट बनते हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। एग्जाम्पल है जैसे कि स्काइफा, स्पंजुला फ्रेश वाटर स्पंज और यू स्पंजी बाथ स्पंज। वेरी गुड प्रतिभा मैम, तो एग्जाम्पल सवाल पूछा ही जाता है। जी सर। तो सेलुलर ग्रिड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब हम सिलेंडर बताते हैं, इसको निडेरिया बोलते हैं बेटा। एनिमल किंगडम की मोस्ट स्पेशलाइज सेल होती है, मोस्टली मेरीन होते हैं, और इसके मेंबर कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। निडेरियन बेटा बोथ मेरीन फ्रेश वाटर दोनों में हमने बता दिया। नीडोब्लास्ट मोस्ट स्पेशलाइज सेल है, इसका काम है ऑफेंस डिफेंस फूड कैप्चर एंड लोकोमोशन। कोरल्स बेटा कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन के बने हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाएगी बेटा, जिसको सीलेंट्रॉन कैविटी बोलेंगे, सिंगल कैविटी बोथ डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी। सिलेंडेटा में मैम एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले न्यूरॉन बना, जी सर। और एग्जिबिट करते हैं इनकी लाइफ बेसिक साइकिल बॉडी में फॉर्म पॉलिप और मेडुसा। ऐसा। पॉलिप में हाइड्रा एडेम्सिया है, मेडुसा में अरेलिया अरेलिया जेलीफिश। जेलीफिश है। मेटाजेनेसिस ओविलिया में होता है। एग्जाम्पल होगा फाइसेलिया पुर्तबीज अनाफार, पिनोटेला सीपेन, एडेम्सिया सीपेन, सी एनिमोन। गार्गोनिया होगा सीफेन, मिनेंडिया होगा ब्रेन कोरल। फिर से एक बार बता दें,
फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार, पिनोटेला सीपेन, एडेम्सिया सी एनिमोन, गार्गोनिया सी फैन मेलिंडिया ब्रेन कोरल होता है, सी फैन गार्गोनिया होता है, जिसमें सी फैन गार्गोनिया है, और अगर ये एनिमल है तो सेल वॉल कहाँ से पाई जाएगी? एब्सेंटी होगा। टीनोफोरा बोलिए मैडम। टीनोफोर को हम लोग कॉमनली सी वॉलनट या कॉमजेली कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। बॉडी में 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट की, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इनमें बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, जो प्रॉपर्टी होती है वेल मार्क्ड यहाँ पे, और इसके एग्जांपल है प्लूरोब्राकिया और टीनोप्लाना। तो बच्चों प्लेटी हेलमिंथेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है। सबसे पहले यहाँ पर एक सिटी आर्गन बना जिसको फ्लेम सेल बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं, सोलेनोसाइड भी बोलते हैं। और याद रखिएगा जितने भी एक्सिटी आर्गन होते हैं सब ऑस्मो रेगुलेटरी होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। और प्लेनेरिया को बोलते हैं चाकू के धार के नीचे अमर, काटते जाइए नया बनता जाएगा। ये मोस्टली एंडोपैरासाइट है। हुक्स और सकर्स बॉडी में अटैचमेंट के लिए जरूरी है। स्पेशलाइज सेल फ्लेम सेल होती है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। प्लेनेरिया में हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन है। एक बात याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर परमानेंट गोनेट्स भी बन गए, टेस्टिज और ओवरी, जबकि टेम्परेरी गोनेट्स होते हैं फाइलम सिलिंडेटा में। पीनिया को बेटा टेपवर्म, फैसियलो को लिवर फ्लूक बोलते हैं। पाइलेटली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल है प्लेटी हेलमिंथीज के। पैरासाइट है तो पैरासिटिक एडाप्टेशन भी होगा। सेक्स ऑर्गन ज्यादा होंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम रिड्यूस होगा, लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होगी, और सेंसरी ऑर्गन भी रिड्यूस होगा। चलिए मैम इसके बोल दीजिए। सर एस्केलेटन्स की बॉडी जो होती है ये सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन की होती है, इसलिए हम इनको राउंड वॉर्म कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे वेल डेवलप्ड होती है। डाइशियस एनिमल होते हैं। एक्सक्रीटरी ट्यूब इनकी बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। इनमें जो फीमेल्स होती है ये थोड़ी लंबी होती है, थिक होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। एस्कैरिस जिसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं, बुचेरिया जिसको हम फाइलेरिया वॉर्म कहते हैं, और एन साइक्लोस्टोमा जिसको हम लोग हुक वॉर्म कहते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। अब हम लोग एनिडा की बात करते हैं। एनिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन फ्लेम सिग्नल नेफ्रीदिया हो गया, ये भी ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। एक्वेटिक एनिलीड नेरीज में लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिनको पैरापोडिया बोलते हैं। अर्थवर्म में सीटा पाया जाता है जो लोकोमोटरी ऑर्गन है। और अर्थवर्म जो होता है आपको पता ही है, फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है इकोसिस्टम में, और इसको फार्मर फ्रेंड भी बोलते हैं। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होती, कनेक्टेड होती है लेटरल नर्व के द्वारा, और डबल वेंट्रल नर्व कार्ड होता है। नेरीज बेटा डाइसियस होता है, अर्थवर्म लीच बेटा मोनोइसियस है। नेरीज फेरेटिमा को बेटा अर्थवर्म बोलते हैं। एरुनेरिया ब्लड सकिंग लीच होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो चैंपियंस ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम है विद नंबर ऑफ स्पीसीज, जबकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। बॉडी कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। रेस्पिरेशन होता है गिल के द्वारा, बुक गिल के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा, और ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा। याद रखिएगा जितना ज्यादा तरीके का हैबिटेट होगा उतने ज्यादा तरीके का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा। सेंसरी ऑर्गन एंटीना होगा, सिंपल आई होगा, स्टेटोसिस्ट यहाँ पर बैलेंसिंग ऑर्गन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पिछली बार फ्राक से सवाल आया था, तो इस बार काकरोच से सवाल आने के चांसेस हैं। ये कोई डिजीज नहीं काज करते हैं बेटा, बल्कि डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। तो एपीज हनी भी है, बॉम्बिक्स बेटा सिल्कवर्म है, लसीफर लॉक इंसेक्ट है, वेक्टर बेटा एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्किटो है, गर्गेरियस पेस्ट लॉक्यूस्ट होता है, लिविंग फॉसिल लिमुलस है, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश इंसेक्टा के मेंबर है, प्राण स्कॉर्पियन लॉक्यूस्ट एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सिल्वर फिश है, याद रखिएगा फॉल्स फिश है, और इसको हम लोग लेपिस्मा बोलते हैं। मोलस्का मैडम। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। इनकी जो बॉडी होती है ये कैलकेरियस सेल से कवर्ड होती है, और ये अनसेगमेंटेड होती है विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। विसरल हम्प के ऊपर एक मेम्ब्रेनस लेयर प्रेजेंट होती है जो कि स्पंजी होती है, जिसका नाम मेंटल होता है। हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं, जिसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स का काम होता है रिस्पायरेशन करने का और एक्सक्रीशन करने का। एंटीरियर रीजन पे माउथ प्रेजेंट होता है, जिसमें एक फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जिसको हम रेडुला कहते हैं। इसके एग्जांपल हैं पाइला एपिल स्नेल, पिंटाडा पर्लोएस्टर, सीपिया कटलफिश, लॉलिगोस्क्विड, ऑक्टोपस डेविलफिश, एप्लेसिया सी हियर, डेंटेलियम टस्क सेल, और कीटोप्लूरा जिसको हम काइटोन कहते हैं। इकाइनोडर्मेटा की अगर बात करें तो इकाइनोडर्मेटा का जो एंडोस्केलेटन होता है ये कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना है। सारे मेंबर्स मरीन है। एडल्ट इकाइनोडर्म रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वा इनका बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। इनका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ये होता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इनके बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, और ये सवाल सर 2025 में पूछा गया था इकाइनोडर्मेटा के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में।
एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एस्टीरियस स्टारफिश, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोम सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर ऑफ यूरोप, ब्रिटिल स्टार हो जाता है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा। अर्लियर प्लेस्ड, इसको हम पहले फाइलम कॉर्डेटा में रखते थे क्योंकि इसके पास एक स्टोमोकॉर्ड जैसा स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता था, जिसको पहले लोगों ने कंफ्यूज करके नोटोकॉर्ड के सिमिलर मान लिया था। ये स्टोमोकॉर्ड एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो कि कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है। इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल, बॉडी सिलिंड्रिकल होती है और 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। एक्सक्रीशन जो होता है ये प्रोबोसिस ग्लैंड में होता है जो कि प्रोबोसिस रीजन में लोकेटेड होता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स इसके 2 हैं, बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। चलिए मैम, हम कार्डेट नॉन कार्डेट में डिफरेंस बता देते हैं। जी सर। तो कार्डेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट है, नॉन कार्डेट में एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कार्डेट में डार्सल, हालो एंड सिंगल है, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होता है, याद रखिएगा बच्चों, नॉन कार्डेट में सॉलिड सॉलिड और डबल होता है। जी सर। फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है कार्डेट में, नॉन कार्डेट में नहीं होती। हार्ट यहाँ पे वेंट्रल है, वहां पे डार्सल है। पोस्ट एनल टेल पाई जाती है कार्डेट में, जबकि नॉन कार्डेट में नहीं होती। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। अच्छा, यहाँ पर फाइलम कार्डेटा को 2 सब फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। फाइलम कार्डेटा को डिवाइड किया गया यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, 3 सब फाइलम में सर इसको डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को मिला के हम प्रोटोकॉर्डेट बोल देते हैं और सब फाइलम वर्टिब्रेटा को हम 2 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज एग्नाथा और सेकंड है ग्नाथोस्टोमेटा। एग्नाथा का केवल एक क्लास है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा, और ग्नाथोस्टोमेटा के 2 सुपर क्लास हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसेस के 2 क्लास हो जाते हैं, कॉन्ड्रोसाइज और ऑस्टोसाइज, और टेट्रापोडा का जो क्लास हो जाते हैं ये 4 हो जाते हैं, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स। ये क्लासिफिकेशन हो जाता है। वेरी गुड। तो प्रोटोकार्डेटा में हो गया, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, जी सर। डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ नोटोकार्ड। जी सर। तो all vertebrates are carded, but all cardates are not vertebrates. Vertebrate notocard is present during embryonic period only. Central nervous system is dorsal and hollow. प्रोटोकार्डेट में यूरोकार्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, दूसरा सेफेलोकार्डेटा होता है। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड ओनली लार्वल टेल, एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पाडोलियोलम। सेफेलोकार्डेटा में हेड और टेल से हेड टू टेल प्रेजेंट पूरी होती है। लाइफ प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल इसका ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सिस हो गया। जी सर। नोटोकार्ड रिप्लेस होता है बाद में कार्टिलेज या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। यहाँ बच्चे एक सवाल गलत ना करें कि वर्टिब्रल कॉलम हमेशा हमेशा बोनी बोनी होता है, होती है। जी सर। कार्टिलेज भी होता है। जी। चलिए मैम, हम लोग चलते हैं साइक्लोस्टोमेटा में। जी सर। तो एक्टोपैरासाइटल सम फीसेज है, इलांगेटेड बॉडी है, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स है, सकिंग सर्कुलर माउथ है, इसमें जहां एब्सेंट है, क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज है। साइक्लोस्टोमेटा मेरीन होते हैं, लेकिन माइग्रेट करते हैं इस पानी के लिए, फ्रेश वाटर में जाके मर जाते हैं, फिर इनका लार्वा वापस कहाँ चला जाता है? ओशन में। ओशियन में। पेट्रोमाइजान लैम्प्रे है, मिक्सिन हैगफिश है। पेट्रोमाइजान जालेस फिश है, एक नाइथा का मेंबर है। फिश लेज एग इन फ्रेश वाटर, हुजेमोस ईट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। कॉन्ड्रिक्थिज में बच्चों एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है और ओपरकुलम यहाँ पर एब्सेंट है, जबकि आस्टेक्सिस में प्रेजेंट है। स्किन टीथ मॉडिफाइड है प्लेक्वाइड स्केल का। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर इनको कंटिन्यूअस स्विम करना होता है। फीमेल मेल में पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर होते हैं। इनके एग्जाम्पल है स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस साफिश, कैक्रोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, राइगर स्टिंगरे, इलेक्ट्रिक आर्गन टारपीडो में होता है। ऑस्टिक्थिज की बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर 4 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, ओपरकुलम यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब गिल का रिडक्शन हुआ, ओपरकुलम प्रेजेंट है और साथ में एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट है। अच्छा, बच्चों को बता दीजिएगा, एयर ब्लैडर एयर सैक में अंदर होता है, जी सर। एयर सैक बर्ड्स में होता है। और ये और इसके रिस्पायरेशन के बाद लिए सब डिपेंड हाँ, करता है। एग्जाम्पल ऑफ मेरीन एक्सोसीडस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हार्स, फ्रेश वाटर रोहू, काटला काटला, क्लैरियास मंगूर, बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफिलम एंजल फिश। जी सर। इसके बाद क्लास एम्फीबिया बोल दीजिए मैम। सो क्लास एम्फीबिया में बॉडी जो होती है डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में, नेक और टेल absent होती है, बट टेल में बी प्रेजेंट इन सम, लेकिन टेल किसी में हो सकती है। स्किन मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल होती है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है, कॉमन चैम्बर होता है, एंड ओपनिंग इज कॉल्ड एज क्लोकल एपर्चर, ओपनिंग का नाम होता है क्लोकल एपर्चर। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो बूफो टोड हो जाता है, राणा फ्रॉग हो जाता है, हाइला ट्री फ्रॉग हो जाता है, सैलमेंड्रा सैलमेंडर हो जाता है, और इक्थियोप्सिस को हम लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं। अगर रेप्टिलिया की बात करें तो रेप्टिलिया की क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन इसमें प्रेजेंट होता है। 2 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, स्किन ड्राई होती है, कॉर्निफाइड होती है, और एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। स्नेक्स और लिजर्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इनकी स्किन, ये लोग अपनी स्किन को कास्ट कर सकते हैं, दिस शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जिलोन टर्टल हो जाता है, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइज हो जाता है, कैमेलियन ट्री लिजर्ड हो जाता है, कैलोट गार्डन लिजर्ड हो जाता है,
क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल हो जाता है, एलिगेटर एलिगेटर हो जाता है, हेमीरेप्टाइलस वॉल लिज़ार्ड हो जाता है। कि सब में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, केवल क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। किलॉन और टर्टल इज रेप्टाइल्स, हेंस पोइक्लोथर्म, ये सारे हमारे पोइक्लोथर्म एनिमल्स होते हैं। अगर एप्स की बात करें तो इसमें वर्ड्स आते हैं, आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। स्किन ड्राई होती है सब विदाउट क्राप और ग्लैंड। गिजर्ड बहुत पूछते हैं, जी काकरोच सर। और बर्ड्स में कॉमन। जी सर, क्रॉप सर स्टोरिंग के लिए होता है और गिजार्ड हमारा ग्राइंडिंग के लिए हो जाता है। स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। अगर बात करें रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स तो ये एमिनियोट्स होते हैं। पैबो, सिटाक्ला और कॉर्कस। एमनियोट्स क्यों बोलते हैं मैडम? क्योंकि इसमें एमनियन पाया जाता है, जी सर। एक्स्ट्राएमनियन मेम्ब्रेन। जी सर। अच्छा, जो एमनियोट्स होते हैं उनमें भी 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। जी सर। पैवो पिस्टिकुला क्रोवस। are apes and hence digestive system have additional chamber like crops and gizzard। इसमें crop और 2022 का gizzard सवाल बचे। है, जी। ठीक है। Neophron is a member of aves and bears hollow and pneumatic long bones। इसमें pneumatic long bones present होती हैं। बोन्स इसकी न्यूमेटिक होती हैं, यानी कि एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं ताकि इसकी बॉडी हल्की हो जाए। उड़ने में हेल्प वर्ड्स, करते जी सर। वर्ड्स आर ओबीपेरस, वर्ड्स हमारे ओबीपेरस होते हैं। अगर क्लास मैमिलिया की बात की जाए तो इनका मोस्ट यूनिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। स्किन में हेयर्स हैं। प्रेजेंट अच्छा, होते एक हैं। बात और बच्चों को बता दें, मेल फीमेल दोनों में होता है। जी सर, फंक्शनल फंक्शनल मेमोरी लैक्टेटिंग। ग्लैंड जी फीमेल में सर, है। लैक्टेटिंग मूवी। स्किन इज यूनिक, इज स्किन यूनिक होती है, इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ। वीवी पैरस होते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि ओबी पैरस एक हमारा प्लेटिपस हो जाता है, ऑर्निथोरिंकस जिसका नाम होता है। फ्यू आर मार्सुपियल पाउच मैमल्स हैं जिसमें ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैक्रोपस कैंगरू। अगर बीबी पैरस की बात करें तो मैक्रोपस, टेरोपस, कैमेलियस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रेटस, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बैलिनोपिटेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लाइट। ट्राइगनेला spiralis is an endoparasite of human and show BB parity. Mammary gland, hair on body, presence of pinna, 2 pair of limbs, ये सारे हमारे मैमेलिया के फीचर्स होते हैं। वेरी गुड। तो इस जरा बच्चों को समराइज कर दिया जाए। जी सर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है सिलेंडेटा, टिनोफोरा, एनिलिडा, हेमिकार्डेटा, अस्टिक्थिज, कैनोडर्मेटा, एम्फीबिया में। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम बना था एनिलिडा में। 2 जी सर। चैम्बर्ड हार्ट फिशेज में। 3 चैम्बर्ड होता है एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में। 4 चैम्बर्ड होता है बर्ड्स मैमल में, क्रोकोडाइल में। बर्ड्स और मैमल होम्योथर्मल होते हैं, ये होते हैं वार्म ब्लड, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। बाकी जबकि पोइकिलोथर्मल बाकी सब होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले फ्लेम सेल सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम आया था आर्थ्रोपोडा में, जबकि सबसे पहले सर्कुलेटरी आया था एनिलिडा में, और सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम आया था प्लेटीहेल्मिन्थ जी में। सर। एक्सक्लूसिवली मेरीन फाइलम है, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा में, यूरोकार्डेटा, सेफेलोकार्डेटा। स्पांजिला में स्पेशल सेल होती है जिसको क्वानोसाइट बोलेंगे। स्पांजिला क्यों? सारे पोरीफेरा में होगा। जी सर। फूड कैप्चर करेगा, वाटर करंट को मेंटेन करेगा, मेल गाइमिड को पकड़ेगा। सैलामेंडर एम्फीबियंस है। इम्फेनम ईयर को रिप्रेजेंट करेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। साइक्लोस्टोटा में 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। गिल स्लिट्स होते हैं। हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन कॉन्डेक्सिस में है। एयर एयर ब्लैडर आस्टिक्सिस में है। पॉइजन स्टिंग ट्राइगन है। गर्गेरियस पॉलीफेगस और लॉक्यूस्ट होते हैं। एडल्ट इकाइनोडर्मा में रेडियल सिमेट्री होती है, जबकि लार्वा में बाइलेटरल होती है। बुक लंग स्कॉर्पियन में, बायोल्यूमिनेसेंस टिनोप्लाना में है। ये पॉइंट मैम हम लोगों ने इसलिए इकट्ठा किया कि ईयर में पूछे गए। जी सर। मेटाब्रिजा मेरिल्डा में, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में, कॉम्प्लेट टिनोफोरा में, नीडोब्लास्ट सिलेंडेटा में, फाइसिलिया पुर्तुगीज ऑफ मैनवार है, लिबुलस किंग क्रैब है, लिविंग फॉसिल है, एनकाइलोस्टोमा हुकवर में, पिंकडाटा पर्लोइस्टर है। मेटामेरिज्म एनिलिडा से शुरू हुआ था। ऑब्जर्व इन कार्डेटा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा। राउंड वर्म में जी सर। आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। करेक्ट विद रेफरेंस टू कार्डेट, प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ पेयर गिल स्लिट्स। 2021 का सवाल है। इस तरह से एनिमल किंगडम खत्म हो गया, जी सर। और इसके एग्जाम्पल से बच्चों को सवाल जरूर मिलेगा। जी फाइनल सर। विद फर्स्ट जरूर मिलेगा। जी सर। चलिए, तो इस तरह से हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट हो जी गई। सर, कंप्लीट हो गई है।